हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से हम अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग कोरोना इन्फेक्शन। ओके, तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिस भी पर्सन को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो ज़रूर ले। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो केवल और केवल उस एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में जो एड ऑन थेरेपी आप और कर सकते हैं वो और क्या कर सकते हैं उसके लिए है। और कुछ भी करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यहाँ पर देखिए जनरली हो क्या रहा है कोरोना के अंदर सेकेंड वेव में मोस्ट ऑफ द पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑक्सीमीटर से जब हम मेजर करते हैं तो 90 से कम आ रहा है। तो 90 से कम आने का मतलब है हॉस्पिटलाइजिंग की कंडीशन है। बट इनिशियली जब आपको फर्स्ट इनिशियल पे ही जब कोरोना का इन्फेक्शन कंफर्म होता है तो उसी दौरान से आप कुछ अगर एड ऑन थेरेपी अगर लेंगे एलोपैथिक के साथ में तो आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को पता लगेगा कि क्या 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 हम और एडिशनल में और क्या क्या किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ हम तरीके हैं जैसे कि प्रोनिंग की जा सकती है। आजकल काफ़ी सभी बता रहे हैं कि प्रोनिंग से बहुत फर्क पड़ रहा है। सेकंड जो है मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कुछ प्लांट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। थर्ड जो है फूड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वो आप लोगों को बताऊंगा। और एक्सरसाइज हमें क्या क्या करनी चाहिए। और जो हमारी हैबिट्स हैं उनमें से कुछ हैबिट्स अच्छी भी हो सकती हैं कुछ बुरी भी हो सकती हैं, तो दोनों को ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये सबसे पहले जो है कोरोना में प्रोनिंग पोजीशन का मतलब है, प्रोनिंग का मतलब जस्ट होता है उल्टा लेटना। ओके, हमारी सब लोगों की आदत होती है सीधा सोने की। बट यहाँ पर कोरोना में जो है प्रोनिंग पोजीशन में अगर उल्टा लेटेंगे तो उससे क्या है जो है लंग्स को ज़्यादा वॉल्यूम अगर मिल जाएगा और उससे जो है ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। बट यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 अलग अलग पोजीशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ये आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़पेपर में भी अभी आई हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरली जो लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं प्रोनिंग में वो क्या है। यहाँ पर देखिए पोजीशन नंबर 1, तो पोजीशन नंबर 1 में देखिए ये जो हमने पिलो लगाया तकिया लगाया, एक तकिया तो हमने सर के यहाँ पर लगाया सर के नीचे लगाया और दूसरा तकिया जो है यहाँ पर देखिए ये हमारा बटक रीजन है। ओके, बैक साइड है, जस्ट उसके नीचे की साइड में लगाना है। ऐसा नहीं कि आप पेट के नीचे लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर पेट के नीचे ना लगा के उससे थोड़ा नीचे की तरफ आपको लगाना है, यही लोग सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। और तीसरा जो तकिया है आप लोगों को पाँव के नीचे लगाना है। तो पहली पोजीशन इस तरह से उल्टा लेटने की होगी, इसको आप 30 मिनट्स तक कर सकते हो। ओके, 30 मिनट तक ये पोजीशन लेने के बाद हर जो अलग अलग 6 पोजीशन मैंने बताई है आप लोगों को, यहाँ पर हर पोजीशन में आपको 30 मिनट तक का अगर आप मिनिमम लेटे रहेंगे अलग अलग पोजीशन में तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख लीजिए सेकंड पोजीशन में इस तरह से आपको अपनी करवट बदलनी है। और अगर आपका अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं या घर पे कुछ इस तरह से चेयर वगैरह है तो थर्ड जो पोजीशन बताइए उसमें इस तरह से आप लेट सकते हैं। उसमें आप देख लीजिए आपको तकिया जो है बटक साइड में लगाना है और एक आपको तकिया सर के ऊपर लगाना है। ओके, एंड देन उसके बाद वापस फोर्थ पोजीशन में आपको करवट बदलनी है। और फिफ्थ में आपके फिफ्थ और सिक्स पोजीशन में इस डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह से करवट बदलनी है। तो प्रोनिंग पोजीशन से काफ़ी हेल्प मिल रही है। इवन देखिए यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस तरह से उल्टा लेटाया जा रहा है। ओके, तो प्रोनिंग से बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। सेकंड देखिए यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये जो ट्रीटमेंट है देखिए यहाँ पर कुछ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की स्टडीज हुई थी, उसमें कुछ प्लांट के एसेंशियल ऑयल थे, उनमें सार्स कोव टू स्पाइक प्रोटीन के इनिबिटर्स कंपोनेंट मिले थे। तो उन्हीं कंपोनेंट्स को लेकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए फर्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है मजोरम मारवा जिसे बोला जाता है और इसका बॉटनिकल नेम है ऑर्गेनम मेजोरेना। ओके, तो इसका प्लांट का फोटो देख लीजिए, इसकी लीफ देख लीजिए। यहाँ पर ये बोला गया है कि इसकी टी के साथ में प्रोवाइड किया जाता है तो ये रनी नोज और कोल्ड से फर्क देता है और साथ ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो देखिए ब्लड जो है जनरली आपको पता ही है कि ब्लड जो है ऑक्सीजन का ट्रेवलर है। तो अगर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रेवलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सेकेंड प्लांट जो है सिनेमम केशिया है, उसको दालचीनी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर सिनेमेल्डिहाइड एंड सिनेमाइल एसीटेट मिलता है, तो ये दालचीनी का डायग्राम है। ओके, तो इससे आप लोगों को पता लग जाएगा दालचीनी हम जनरली यूज भी देते हैं। थर्ड जो है ग्लीसराइजा ग्लाबरा है जिसे कि हम मुलेठी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके अंदर एनीथोल कंपाउंड मिलता है। इस एनीथोल कंपाउंड ने सार्स कोव टू स्पाइक प्रोटीन को इनिबिट किया है इन सिलिको स्टडी, जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की स्टडीज हैं।
इसी के साथ साथ मेंथा के अंदर आप देखिए जी, यहाँ पर जो कंपाउंड कौन से मिल रहे हैं, मेंथोल मिल रहा है और फ्लूगोन कंपाउंड हमें मिल रहा है। तो ये कंपाउंड ने, ये जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बायोलॉजी में जो स्टडी हुई थी वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट शो किए हैं। तो कहीं ना कहीं इन प्लांट्स का यूज आप अगर करोगे, एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में करोगे, तो उससे भी इनका एक्सट्रैक्ट बनाओगे, पानी में उबाल कर इसको कुछ लोगे, तो उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। सेकंड जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसको मैंने सांसों की पोटली नाम दिया था। यहाँ पर आपको कपूर, इलायची, तुलसी, पीपली और अजवाइन का एक पोटली बनानी है, और इसके साइंटिफिक फैक्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इन सभी को पोटली में रखकर आप अगर सूंघते रहेंगे तो उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, जो कोरोना पेशेंट है उनको फूड क्या लेना चाहिए। ओके, जो फूड है उसमें आयरन रिच फूड लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आयरन जो है, अगर आपने थोड़ा सा भी बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रेवल कराने में मदद करता है। यहाँ पर कौन से ऐसे फूड है जो कोरोना पेशेंट को देने चाहिए रेगुलर डाइट में? चुकंदर है, चुकंदर आपको मिल जाएगा। पालक की सब्जी बना के दे सकते हैं। तुलसी, अमरूद दिया जा सकता है। अमरूद ध्यान दीजिए, पका अमरूद देना है, कच्चा अमरूद नहीं देना है। पके अमरूद में आयरन का अमाउंट ज्यादा होता है। अनाज जितने हो सके वो आप देखिए। सूखे मेवे से मतलब है ड्राई फ्रूट जो हैं, और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब अगर कोरोना पेशेंट लेंगे तो उसमें जो है आयरन ज्यादा होगा। और आयरन ज्यादा होने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ेगा, और अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ेगा तो उससे जो है ब्लड सर्कुलेशन में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम पेशेंट को आयरन रिच फ्रूट दे रहे हैं, तो साथ ही साथ में हमें विटामिन सी रिच फ्रूट भी देने हैं। क्यों देने हैं? देखिए, ऑलरेडी कोरोना की गाइडलाइन में ये बताया हुआ है कि विटामिन सी पेशेंट को देना होता है, जिंक भी देना होता है। तो विटामिन सी क्यों यूजफुल है यहाँ पर? क्योंकि देखिए, रोल ऑफ विटामिन सी इन आयरन एब्जॉर्प्शन, जो भी आयरन आप बॉडी में ले रहा है पेशेंट डाइट के थ्रू, तो यहाँ पर ऑलरेडी पुरानी, काफी पुरानी स्टडी हुई 1989 की, तो उसमें जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ विटामिन न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेटरी सप्लीमेंट्स में ये बात आई थी कि जो विटामिन सी है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मतलब कि अगर आप विटामिन सी से रिच फ्रूट्स लेंगे, तो उससे जो भी बॉडी में आप कोई भी खाना खा रहे हैं, जैसे पालक में जो आयरन है, उसके एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं विटामिन सी का रोल होता है। तो ये एविडेंस भी मैं आप लोगों को साथ में दे रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। और क्या करना है, यहाँ पर क्या चीज अवॉइड करनी है फूड में? तो फूड में देखिए क्या करना है, उसे नमक की मात्रा जो है कम रखनी है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नमक ऊपर से डालने की आदत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बट यहाँ ध्यान दीजिए कि नमक कम लेना है उसको। ओके, एडिशनल ऊपर से कोई नमक नहीं लेना है, क्योंकि अ डाइट लो इन सोडियम कैन लीड टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन वाया द किडनी एंड द ब्लड। ओके, सो जितना ज्यादा सोडियम होगा वो ऑक्सीजन की खपत ज्यादा करेगा। ओके, साथ ही साथ में आप देखिए, हमें पानी का इंटेक बढ़ाना है। जो भी कोरोना पेशेंट है वो जितना ज्यादा पानी लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपने पानी का फॉर्मूला भी देखा होगा। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो जितना उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो जितना ज्यादा पानी लेंगे रेगुलर, जितना पानी उन्हें लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पानी पीना कम कर दें। पानी रेगुलर लेते रहें, उससे बॉडी में सप्लाई बढ़ती रहे। तो यहाँ पर देखिए कौन सी एक्सरसाइज उन्हें करनी है। बेसिकली यहाँ पर देखिए, जो पेशेंट जिनको इनिशियली कोरोना हुआ ही है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, जिनका ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल बराबर सही आ रहा है, तो वो ये इस एक्सरसाइज को यूज कर सकते हैं। बाकी दूसरे लोग जिनका कम लेवल आ रहा है, वो बिल्कुल डॉक्टर से सलाह लेकर ही एक्सरसाइज करें कि वो कर सकते हैं या नहीं करें। तो दो तरह की एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम है और कपाल भाती हैं। इस तरह की दो एक्सरसाइज जो हैं, ये इनिशियल लेवल पर जो हैं काफ़ी इफेक्टिव होती है। जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा में ये काफ़ी इफेक्टिव है, अनुलोम विलोम काफ़ी इफेक्टिव है। और जो कपाल भाती है वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। सेकंड जो प्राणायाम यहाँ पर बताया गया है वो क्या है, कपाल भाती। और कपाल भाती बेसिकली क्या करता है, जो लोग डायबिटिक के पेशेंट है और उनको इनिशियल फर्स्ट डे ही जैसे कोरोना का आइडेंटिफिकेशन का पता लगा, तो उसी दिन से जब ऑक्सीजन लेवल है उनका एटलीस्ट 95 94 के आसपास है, तो वो उस टाइम कपाल भाती कर सकते हैं। इससे उनको एब्डोमिनल ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा। तो डायबिटीज में कोरोना अगर हुआ है तो उसको बेनिफिट होगा। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ये बढ़ाता है। ओके, तो इससे काफी फायदा मिलेगा। बट ये एक्सरसाइज आप जो है डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखिए, जो जिस भी रूम के अंदर अगर पेशेंट जो है, किसी रूम के अंदर आपने होम आइसोलेट ही करा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट के पास में ऐसे प्लांट रखें। प्लांट से आपको पता ही ऑक्सीजन हमें मिलती है।
तो देखिए ये एक वीपिंग फिग प्लांट है। इस प्लांट में क्या होता है, इसको हम फाइकस प्लांट भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये एयर प्यूरिफाइंग का काम करता है। नासा ने हाल ही में ऐसा कहा है कि दिस प्लांट एज एन एयर क्लीजनर, इट कैन इफेक्टिवली क्लीन एयरबॉर्न जाइलिन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड टोल्यूइन। तो जो भी एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिन है उनको ये प्लांट जो है वो क्लीन करता है। ठीक है। तो इस तरह से प्लांट अगर आप पेशेंट के रूम में रखेंगे, घर पे ही आइसोलेट है तो हो सकता है ये, क्योंकि हॉस्पिटल में जरूरी नहीं हो कि उसे ये प्लांट मिले ना मिले, बट घर पे आप ये प्लांट नियर बाय उसके रख सकते हैं। रूम हमारा पेशेंट का कैसा होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ में उसमें विंडो होनी चाहिए ताकि बराबर उसमें एयर का सर्कुलेशन होता रहे। क्योंकि अगर पेशेंट को खांसी आती रहेगी और उसके एयरबोर्न पार्टिकल निकलते रहेंगे तो क्या होगा, रूम अगर वेंटिलेटेड होगा तो पेशेंट में नई एयर का सर्कुलेशन होता रहेगा, तो इससे पेशेंट का जी नहीं घबराएगा और उसको अच्छी वायु मिलेगी। यहाँ साथ में देखिए कि क्या उसको अवॉइड करना है, पेशेंट को क्या अवॉइड करना है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको स्मोकिंग की आदत है, ठीक है, तो स्मोकिंग नहीं करनी है। जो सिगरेट लेते हैं या कुछ भी स्मोकिंग की हैबिट है, बीड़ी गुटखा तंबाकू वगैरह लेते हैं, तो उनको ये चीज नहीं करनी, क्योंकि ये चीजें सब लंग को बहुत ज्यादा डैमेज कर, ओके, और ऑलरेडी कोरोना ने लंग्स को डैमेज कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, अगर स्मोकिंग करते रहेंगे तो वो बहुत हार्म होगा। धुआं कहीं भी नहीं होना चाहिए। बहुत आजकल झाड़ फूक वाले बहुत टोने टोटके भी किए जा रहे हैं, तो उससे धुआं कराया जाता है। तो ये धुआं नहीं करना है पेशेंट के रूम में। और केमिकल मॉस्किटो कॉइल से भी हार्म हो सकता है। तो यहाँ पर पेशेंट के अगर मच्छर ज़्यादा हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आप लगा सकते हैं। कॉइल से जो है काफ़ी धुआं होगा तो उसको सांस लेने में परेशानी होगी। तो इन जनरल बातों का आप ध्यान रखिए। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में। हाउएवर एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है उसको कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि ये एड ऑन थेरेपी बताई गई तो इसी को कंटिन्यू कर दिया और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया, वो बिल्कुल बंद नहीं करना है। सो होपफुली जो भी मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में बताया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और यूजफुल जानकारी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि अभी कोरोना का हार्ड टाइम चल रहा है, पूरे इंडिया में काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस लोगों को तक शेयर करें। जय भारत, जय।